शीर्ष भारतीय शटलर और पूर्व ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने प्रयागराज में संगम में पवित्र स्नान किया। पवित्र स्नान के बाद साइना नेहवाल ने कहा कि महाकुंभ जैसे आध्यात्मिक उत्सव का हिस्सा बनना एक विशेष एहसास है। अपने पिता के संग महाकुंभ में पहुंची साइना नेहवाल ने कहा कि वे जल्द ही अपने माता को लेकर महाकुंभ में स्नान करने आ सकती हैं। फीलिंग होती है जब आप इतने बड़े फेस्टिवल में आ रहे हैं, इतना बड़ा स्पिरिचुअल फेस्टिवल हो रहा है। और मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी यूपी गवर्नमेंट को कि इतना अच्छे से उन्होंने इसको कंडक्ट किया है और इतने सारे लोग आ रहे हैं। और मैं चाहती हूँ और लोग आए और इसको दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बना दें इसको। और आई थिंक मेरे ये अच्छे कर्मी होंगे कि मैं आज यहाँ पर आ पाई। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता विकास सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, 24 दिन बीत चुके हैं महाकुंभ के और ऐसे में 39 करोड़ का आंकड़ा अभी से पार हो चुका है। कहा जा रहा था कि करीब 45 करोड़ का श्रद्धालुओं का अनुमान है महाकुंभ में पहुंचने का। ऐसे में अभी कई दिन बाकी है। 45 करोड़ तो कुछ ही दिनों में लग रहा है यह आंकड़ा कहीं ना कहीं इसको पार कर जाएगा 45 करोड़ को। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये आंकड़ा बिल्कुल पार कर जाएगा क्योंकि श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। न यहाँ दिन न रात श्रद्धालु हमेशा 24 घंटे यहाँ पर आते रहते हैं और पवित्र संगम तट पर पहुँचते रहते हैं। हमारे पीछे की ये भीड़ आपको बताएगी, स्वयं बताएगी कि ये किस तरीके से चली आ रही है। देश दुनिया से ये श्रद्धालु चले आ रहे हैं और सीधे संगम तट ये सब लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए, पवित्र डुबकी लगाने के लिए। इसके बाद वहाँ पहुँचकर ये पूजन अर्चन करते हैं, स्नान करते हैं और मेला क्षेत्र में अन्य जगहों पर जाते हैं जहां पर अन्य विविध कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। वहां पर संतों के प्रवचन चल रहे हैं, विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं। अलग अलग यहाँ डिजिटल महाकुंभ भी किया गया है। कुंभ मेले में आकर यहाँ पर भारतीय संस्कृति से परिचित कराया जा रहा है। यहाँ पर भारतीय संस्कृति के जो भी पहलू हैं, आयाम हैं, उनको समुद्र मंथन से लेकर अब तक एक डिजिटल महाकुंभ बनाया गया है जहाँ डिजिटल की अनुभूति होती है। आपको स्वयं महसूस करेंगे कि आप कहां आ गए हैं और बिल्कुल साक्षात जो समुद्र मंथन हुआ या उसके बाद की कथाएं हैं उन सबको बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर रख रखी हैं मेला प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। वहीं यहाँ पर तमाम सारे कल्पवासी, 10 लाख कल्पवासी भी रह रहे हैं जो नित्य पूजा अर्चना यहाँ करते हैं। तो ये अंदाज़ा साफ है कि जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, तरह तरह के यहाँ पर आयोजन किए गए हैं। यहाँ पर अभी आपने जिक्र किया जनजातीय सम्मेलन, तो निश्चित रूप से ये किस तरीके से दर्शाता है कि यहाँ पर हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे यहाँ पर जो भिन्न लोग हैं, वो सब यहाँ पर आकर एकत्रित हो रहे हैं। यहाँ विचारों का संगम हो रहा है, यहाँ पर ज्ञान का संगम हो रहा है, यहाँ पर सोच का संगम हो रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ से जो धारा अब निकलेगी, जो ये लोग जाएंगे, एकता और समरसता का संदेश लेके जाएंगे, तो ये एक देश में बड़ी चीज होगी और लोगों के जीवन में परिवर्तन के साथ साथ पूरे देश में एकता का संदेश देगी। जी भावना। बिल्कुल विकास, कहीं ना कहीं महाकुंभ में अखाड़ों का भी विशेष महत्व है। ऐसे में कई अनेक नए प्रयास भी करे जा रहे हैं अखाड़ों के द्वारा भी। ऐसे में बात करें अगर दिगंबर अनि अखाड़े की, तो करीब 550 साल पुरानी उस प्रथा को उन्होंने आगे बढ़ाकर अब लोकतांत्रिक प्रथा में वो आए हैं और चुनाव हुआ है। ऐसे में महाकुंभ में भी कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं। बिल्कुल, ये साधु संत भी परंपराओं का निर्वहन करने में हमेशा पीछे नहीं हटते हैं और उन्होंने बिल्कुल जिस तरीके से आपने जिक्र किया, इस परंपरा को, नई परंपरा को अपनाकर ये दर्शाया है कि वहाँ पर भी किस तरीके से लोग मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। ये साधु सन्यासी जब संसार की मोह माया छोड़ देते हैं, लेकिन जब एक साथ सब रहते हैं, वहाँ पर एक दूसरे के साथ मेल भाव के साथ रहते हैं। चूँकि यही लोग धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म के रक्षक होते हैं। अखाड़ों ने शुरू से ही हमारे देश का इतिहास रहा है कि तमाम सारे आक्रांताओं से ये लड़े, ये उन्होंने अपना लोहा मनवा दिया उन आक्रांताओं को। इस देश की धरती पर जब वो आए तो उनका सबसे पहले सामना इन्हीं धर्म रक्षकों से हुआ है। तो निश्चित रूप से ये हमेशा पूरे समाज को एक बड़ा संदेश देते हैं, एकता का, समरसता का और शांति का। तो निश्चित रूप से हमारे अखाड़े तरह तरह के उदाहरण पेश करते हैं और कहीं ना कहीं जो भी लोग जा रहे हैं उन अखाड़ों के पांडालों में,
उनको भी वहाँ से दिव्य अनुभूति प्राप्त हो रही है। दिव्य तरीके से अलौकिक वहाँ पर साधु संत वहाँ पर मौजूद हैं, योगी तपस्वी मौजूद हैं जो अपनी आराधना में लीन रहते हैं, वर्षों से लीन हैं ये लोग। और ये लोग सिर्फ कुंभ में ही मिलते हैं। कुंभ के बाद ये लोग कहाँ चले जाते हैं? पहाड़ों में चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, या आम लोगों को नजर नहीं आते हैं। सिर्फ महाकुंभ जैसे आयोजन में ही इन साधु सन्यासियों के शुभ दर्शन होते हैं। निश्चित रूप से जी, भावना, इसीलिए तो कहा जा रहा है ये कुंभ महाकुंभ जो है दिव्य है और भव्य है। विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।